हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि यह एक रहस्य है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनकी मृत्यु उन्हीं के किसी अनुयायी ने भोजन में जहर डाल दिया था, जिसको खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध ने सूअर का मांस खा लिया था, जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजन हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई थी और उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा स्वयं की थी और उनके घोषणा के 3 महीने बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो सम्मानित साथियों, जब इतना रहस्य है तो निश्चित रूप से हमको यह वीडियो देखनी चाहिए, तभी इन रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। सम्मानित साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व में शांति का उपदेश दिया है। वही एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने सिर्फ शांति की बात की है। वह चाहते थे कि अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति मिले, क्योंकि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज नहीं होती है, पाप पुण्य जैसा कोई चीज नहीं होता है। उनका यह भी कहना था कि मैं तुमको स्वर्ग में भी नहीं भेज सकता, ना ही तुमको मैं नरक का डर दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना है कि मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सकता हूँ, जिस रास्ते पर चल करके तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और उन्होंने कहा था, अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सम्मानित साथियों, तथागत गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने का काम करते थे। इसी क्रम में वह पावा की सरजमी पर उपदेश देने के लिए पहुंचते हैं। उनके उपदेशों को सुनने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। लेकिन गौतम बुद्ध किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। वह सभी को एक समान देखते थे, सभी को एक समान शिक्षा देते थे। एक दिन उनका उपदेश सुनते हुए एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम चुंद था, उसने तथागत गौतम बुद्ध को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया और उसने कहा कि हे महात्मा, आप किसी दिन हमारे घर आकर के भोजन कर लीजिए, जिससे मेरा मन प्रसन्न होगा और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को कुछ न कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। जैसे ही आपके कदम हमारे घर में पड़ेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चुंद ने इतने प्यार से, इतनी मासूमियत से गौतम बुद्ध से निवेदन किया कि उन्होंने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दिए हुए निश्चित समय पर तथागत गौतम बुद्ध चुंद के घर भोजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। चुंद बेहद ही गरीब आदमी था, उसके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह जंगल में जा करके सूकर मद्दो इकट्ठा करता है, जिसको कि आजकल की भाषा में मशरूम कहते हैं। तो वह सूकर मद्दो को इकट्ठा करके उसे धो करके साफ करता है और उसकी सब्जी बनाता है और तथागत बुद्ध के सामने खाना पेश कर देता है। और तथागत बुद्ध जैसे ही खाना खाते हैं और उस सब्जी को खाते हैं जो सूकर मद्दो की सब्जी होती है, वैसे ही समझ जाते हैं कि यह सूकर मद्दो खराब हो चुका है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही कड़वा और विषैला लग रहा है। इसके खाने से मेरे सेहत को हानि पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी वो उस खाने को खाते हैं और साथ ही चुंद से ये भी कहते हैं कि इस खाने को तुम किसी को मत देना। खाना खाने के बाद गौतम बुद्ध वहां से निकलते हैं और रास्ते में जाते समय ही उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनकी तबीयत खराब होता हुआ देख करके आनंद पूछते हैं, हे बुद्ध, आपको कोई परेशानी है? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि तुम जीवक को बुलाओ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। जब जीवक आता है तो वह तथागत बुद्ध के शरीर का परीक्षण करता है। उसके बाद बताता है कि हे बुद्ध, आपके शरीर में जहर फैल चुका है, जिसकी वजह से आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचने की संभावना है। जीवक की बात सुनते ही आनंद कहने लगते हैं कि हे बुद्ध, लगता है कि चुंद ने आपको जहर मिला हुआ विषैला भोजन करा दिया है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि नहीं आनंद, चुंद के खाने की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम ये बात किसी से कहोगे तो चुंद की बदनामी होगी, फिर कोई व्यक्ति किसी को आमंत्रण पर नहीं बुलाएगा, ना ही कोई व्यक्ति किसी के घर निमंत्रण खाने के लिए जाएगा। चुंद ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से मुझे भोजन कराया था। अगर मैं उसके भोजन का अपमान करता तो उसको कष्ट होता और मैं किसी भी शर्त पर किसी को कष्ट नहीं दे सकता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु का कलंक चुंद के ऊपर लगे।
क्योंकि जिस तरह से जन्म सत्य है उसी तरह से मृत्यु भी सत्य है। मेरी मृत्यु की वजह चुंद नहीं है, बल्कि मेरी मृत्यु की वजह मेरा वृद्ध शरीर है। मेरी उम्र इस समय 80 वर्ष की हो चुकी है और आज से ठीक 3 महीने बाद मैं परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। उसी दिन के बाद से तथागत बुद्ध ने कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया और कुशीनगर की धरती पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, किसी के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुआ और तथागत बुद्ध को जब ज्ञान मिला था तो वह दिन भी पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो सम्मानित साथियों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।